हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का जो 5वां चैप्टर है भारत महिमा, इस भारत महिमा पाठ का हिंदी अर्थ आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस चैप्टर से तो आप लोग बना दीजिएगा, कहीं से भी सब्जेक्टिव पूछ लेगा इस चैप्टर से तो उसे भी आप लोग बना पाइएगा। तो इस चैप्टर को आप लोग काफी अच्छी तरीके से हिंदी में समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो आपके हिंदी में ही आते हैं। ये संस्कृत का चैप्टर है लेकिन इससे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो हिंदी में आता है। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। इस बेल आइकन को दबाइएगा, ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आप लोग ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो घंटी होगा ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो यहां पे जो भी लाइव क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाएगा और सीधे आप लोग उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके हमारे लाइव क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोग ऐसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा इस प्रकार का और आप लोग लिंक को दबा के जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले बाबू हम आपको फिर से एक बार समझा देना चाहते हैं कि ये संस्कृत है लेकिन इसका जो क्वेश्चन आंसर आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता है वो आपका हिंदी में आता है। तो हिंदी में इस चैप्टर को काफी ही अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा और जहां से ऑब्जेक्टिव बनने लायक होगा वो भी हम आपको बताएंगे, जहां से सब्जेक्टिव बनने लायक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। बस आप लोग क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्लास ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि ये एकदम छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका संस्कृत का जो बुक है ना उसका शुरू में ही पाठ का परिचय दिया रहता है और पाठ परिचय से भी बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लिखा गया है कि इस पाठ यानी भारत महिमा, इस पाठ भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं, ठीक है। यहां पे लिखा गया है कि जो ये पाठ है भारत महिमा, इसमें भारत के महत्व का वर्णन किया गया है, यानी इसमें भारत का बाबू बड़ाई किया गया है। आप लोग समझते हैं ना, बड़ाई होता है ना, बड़ाई किया गया है, ठीक है ना। भारत के महिमा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और इसके वर्णन के लिए पुराण के कितने पद लिए गए हैं, 2 पद लिए गए हैं। और कितने आधुनिक पद लिए गए हैं, तो टोटल यहां पे 3 आधुनिक पद लिए गए हैं, ठीक है ना, 3 पद लिए गए हैं। यानी इसमें कितने पद हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। तो 2 गो पुराण से पद लिया गया है और 3 गो बाबू आधुनिक पद है, यानी टोटल कितने पद है बाबू, तो टोटल जो पद है वो बाबू हम लोगों का 5 पद है, यानी 5 मंत्र हैं। इसे आप लोग मंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखिए मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ में कितने जो पद हैं वो पुराण से लिए गए हैं। तो कितने पद जो हैं पुराण से लिए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 2 गो पद पुराण से लिए गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ में कितने जो पद हैं वो आधुनिक पुराण से लिए गए हैं। तो आधुनिक पुराण से कितने पद लिए गए हैं, तो 3 पद लिए गए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, यानी कितने मंत्र हैं। तो 2 गो पुराण का मंत्र लिया गया है, 3 गो आधुनिक किताब में से लिया गया है, ठीक है ना। तो टोटल इसमें 5 गो पद है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन हुआ है। तो भारत महिमा पाठ में बाबू किसका बड़ाई किया गया है, किसके महिमा का बड़ाई किया गया है, किसके सुंदरता का बड़ाई किया गया है, किस देश का। तो आप लोग याद रखिएगा भारत महिमा पाठ में किसका महिमा का गान हुआ है, तो भारत के महिमा का गान हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया था कि देवगढ़ भी यहां पे जन्म लेने के लिए तरसते थे। यानी जो अपना देश भारत है इसको प्राचीन काल से यानी पुराने काल से ही इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, इतना ज्यादा ये सुंदर है कि यहाँ पे जो देवता गण है, यानी जो देवता यानी जो भगवान आप लोग बोल सकते हैं, भगवान यानी जो देवता गण है ना वो भी यहाँ पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो भी सोचते हैं कि भारत भूमि पे
पे जन्म हो जाए। और जो भी लोग भारत भूमि पे जन्म लेते हैं उनका तुलना देवता से किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि देवतागढ़ कहां पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं, या देवतागढ़ कहां जन्म लेना चाहते हैं। तो देवतागढ़ जो है वो कहां पे जन्म लेना चाहते हैं, किस देश में, तो आपको याद रखना है भारत देश में। भारत देश में जो देवता है ना वो जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ठीक है। इसकी प्राकृतिक सुषमा और अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। आप लोग आज देख रहे हैं ना कितना प्रदूषण फैल रहा है, कंपनी से प्रदूषण, नदियों में प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है ना। कितने लुटेरे आए यहाँ पे लूटने का कोशिश किए, अंग्रेज आए, बहुत सारे यहाँ पे लूटने के लिए आए, लेकिन ये जो देश जितना पहले सुंदर था उतना ही सुंदर आज है। कितना भी यहाँ पे लुटेरे आए, आक्रमणकारी आए, आक्रमण करके चले गए, लेकिन भारत देश वैसा का वैसा ही रह गया, ठीक है ना। उसके बाद भी अनुपम है, यानी वैसा ही क्या वैसा ही है और सुंदर होते जाता है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है, यानी जो 5 गो पद है उसमें ये दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र हैं। तो भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र हैं, कितने पद हैं, तो 5 गो। भारत महिमा पाठ में कितने पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, 2 गो पद लिए गए। भारत महिमा पाठ में आधुनिक कितने पद लिए गए हैं, तो 3 लिए गए। भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन है, किस देश का वर्णन है, तो भारत महिमा पाठ में भारत यानी अपने देश का वर्णन है। देवतागण कहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो जो देवतागण है वो भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, आप लोग याद रखिएगा। ये आपका संस्कृत में है, ठीक है। संस्कृत में ना ही आपका ऑब्जेक्टिव आता है ना ही सब्जेक्टिव आता है, तो इसको हिंदी में समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, यानी अपने देश का नाम क्या है बाबू, भारतवर्ष, ठीक है ना। भारत बोला जाता है, ठीक है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सभी जगह पे गाई जाती है, यानी जो इसकी महिमा है, जो इसकी सुंदरता है, जो इसकी अच्छाई है, महिमा का मतलब अच्छाई, सुंदरता, इसकी जो खूबी है वो सभी जगहों पे गाई जाती है, देश विदेशों में गाई जाती है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भारत की जो महिमा है ये कहां पे गाई जाती है, तो आपको याद रखना है सर्वत्र गीयते, सर्वत्र गीयते यानी सर्वत्र, यानी सभी जगहों पे गाया जाता है। तो सर्वत्र ये देता है, सर्वत्र आप लोग समझिएगा सभी जगहों पे, यानी भारत की महिमा कहां पे गाई जाती है। तो अगर ऑप्शन हिंदी में देगा तो सभी जगह पे, अगर संस्कृत में देगा ऑप्शन तो आप लोग सर्वत्र पे टिक करिएगा कि भारत की जो महिमा है वो कहां पे गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगहों पे गाई जाती है। महिमा का मतलब बड़ाई, खूबी, अच्छाई, सभी जगहों पे गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। आपको पता है ना, शुरू में ही बताया कि इस पुराण से बाबू 2 गो पद लिए गए हैं, और जो पहला पद है वो किस पुराण से लिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पहला जो पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, और जो दूसरा पुराण है, दूसरा जो पद है वो कहां से लिया गया है, वो भगवत पुराण से लिया गया है, ठीक है ना। यहां पे लिखा गया है विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण से क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय पद लिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बचे अन्य पदों का निर्माण करके प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति ही हमारा कर्तव्य है, और भारत के प्रति हमें हमेशा देशभक्त होना चाहिए। भारत के लिए अगर जान भी गंवाना पड़े, अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अगर अपना सर भी कटाना पड़े तो हंसते हंसते कटा लेना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे लिखा गया कि भारत के प्रति हमारा जो भक्ति है, भक्ति का हमेशा कर्तव्य होना चाहिए, यानी देशभक्त हमें बन के रहना चाहिए। अब यहां से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आता है भारत की महिमा कहां गाई जाती है, तो सभी जगहों पे ऑप्शन में देता है सर्वत्र, सर्वत्र यानी सभी जगहों पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत महिमा पाठ में जो पुराण से 2 गो पद लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ में पहला पद किस पुराण का है, तो पहला जो पद है बाबू वो किस पुराण से लिया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो भारत महिमा पाठ का जो पहला पद है वो किस पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से। और भारत महिमा पाठ का जो दूसरा जो पद है वो किससे लिया गया है, तो वो भगवत पुराण से लिया गया है, ठीक है ना।
ये आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा कि भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। यानी भारत जो है बाबू अपना देश है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो देश के प्रति हम लोगों को देशभक्त होना चाहिए, यानी हम लोगों में देशभक्ति होनी चाहिए। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो भारत के प्रति जो हमारा कर्तव्य है ना, वो देशभक्ति का होना चाहिए। अगर जान भी गंवाना पड़े इस देश के लिए तो जान हंसते हंसते गवा दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो पहला, यही बाबू पहला पद है, देखिए ये पहला पद है, इसमें टोटल 5 गो पद है। ये दूसरा पद है अपना, ठीक है। ये पहला जो पद है ये आपका विष्णु पुराण से लिया गया। किससे लिया गया है बाबू, ये लिया गया है अपना यहां पे विष्णु पुराण से, ठीक है ना। ये विष्णु पुराण से पहला पद लिया गया है, और ये जो दूसरा है ये लिया गया है भगवत पुराण से, ठीक है। ये दूसरा, ये जो तीसरा जो पद है बाबू ये आधुनिक पद है हम लोगों का। ये तीसरा जो है ये आधुनिक पद है, ठीक है, आधुनिक पद है। ये चौथा जो है ये भी हम लोगों का आधुनिक पद है, ठीक है। अब लास्ट एक है पांचवा, ये पांचवा जो है ये भी हम लोगों का आधुनिक पद है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें टोटल 5 गो पद है, ठीक है ना। और ये जो पांचों पद है उसमें जो पुराण से 2 गो पद लिया गया। ये जो पहला पद है ये भी पुराण से लिया गया, ये दूसरा पद भी पुराण से लिया गया है। और ये जो 3 गो पद है, देखिए ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये जो 3 गो पद है ये आधुनिक पद है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ का जो पहला पद है वो किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का ये जो पहला जो श्लोक है, यानी जो पद है यानी मंत्र है, वो कहां से लिया गया है, वो विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा पद है यानी दूसरा जो श्लोक है वो कहां से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो लिया गया है भगवत पुराण से। ये आप लोग याद रखिएगा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब जो विष्णु पुराण से लिया गया है पद, इसका नाम क्या है, ज्ञंति देवा पुरुषा सुरतातो, ऐसे आपको लिख के देगा। ज्ञंति देवा डॉट डॉट ये हटा देगा, इतना इतना हटा देगा, लास्ट में लिख देगा पुरुषा सुरत्वात, ठीक है ना। तो ऐसे पूछेगा ये कौन से यहां पे ये पूछ देगा कि ये किस पुराण से लिया गया है, ज्ञंति देवा। तो आप लोग याद रखिएगा ज्ञंति देवा जो है ये विष्णु पुराण का है। तो ये आप लोग याद रखिए, ज्ञंति देवा विष्णु पुराण का है। और ये अहो अमीसा किमकारी, ये आप लोग याद रखिएगा ये भगवत पुराण का है। दे देता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये श्लोक का अर्थ क्या है। जो ये पहला जो पद है ये विष्णु पुराण से लिया गया है, और विष्णु पुराण वाला जो पद है उसका नाम क्या है, ज्ञंति देवा। ज्ञंति देवा जो है ये लिया गया है विष्णु पुराण से। इसका अर्थ समझिए, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका भारत देश में जन्म होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के योग्य साधन रूप स्वरूप है, इसीलिए यहां जन्म लेने वाले देवता के समान कहे जाते हैं। यानी इस अर्थ का बाबू, इस श्लोक यानी इस पद का अर्थ क्या है जो विष्णु पुराण से लिया गया है। लिखा गया है कि देवता लोग गीत गाते हैं, गीत गाना का मतलब बड़ाई करते हैं, देवता लोग बड़ाई करते हैं यानी देवता लोग गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं, यानी वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यानी देवता लोग बोलते हैं बड़ाई कर, गीत गाना का मतलब बड़ाई करना। तो देवता लोग गीत गा के बोलते हैं, नहीं बड़ाई करके बोलते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पे हुआ, ठीक है। भारत जो भूमि है ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के योग्य साधन स्वरूप है। यानी भारत भूमि जो है यहीं से लोगों को स्वर्ग मिलता है और यहीं से लोगों को मोक्ष भी मिलता है। तो भारत भूमि मोक्ष प्रदान करता है और भारत भूमि जो है स्वर्ग प्रदान करता है। इसीलिए यहां जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा जाता है। यानी जो लोग भारत भूमि पे जन्म लेते हैं वो किसके समान है, तो वो देवता के समान है, ठीक है ना। जो भारत भूमि पे जन्म लेते हैं वो देवता के समान है। अब इस श्लोक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत महिमा पाठ का पहला जो पद है वो किस पुराण से लिया गया है। पहला जो पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से जो पद लिया गया है उसका नाम क्या है, ज्ञंति देवा पुरुषा सुरतात्व। शुरू का 2-3 गो, लास्ट वाला 2-3 गो देता है, पुरुषा सुरतात्व। ज्ञंति देवा आप लोग याद रखिएगा
विष्णु पुराण का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि देवता लोग क्या गाते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देता ऑब्जेक्टिव, देवता लोग क्या गाते हैं, तो देवता लोग गीत गाते हैं। देवता लोग क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछता है कि देवता लोग कहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो देवता लोग भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है, तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है, स्वर्ग प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है। ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि कहां से मोक्ष की प्राप्ति होता है, तो आपको याद रखना है भारत भूमि। जो भारत भूमि है यहां से लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग मिलता है। और भारत भूमि पे जो जन्म लेते हैं उनकी तुलना किससे की जाती है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जल्दी से क्वेश्चन करके आप लोग आंसर बताइए कि भारत भूमि पे जो जन्म लेते हैं उसकी तुलना किससे की जाती है। तो भारत भूमि पे जो जन्म लेते हैं इसकी तुलना बाबू देवता लोक से किया जाता है। इतना क्लियर हुआ, बोर्ड एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव आता है। अब दूसरा चलिए, अहो अमीसा किमकारी शोभन प्रसन्न ऐसा, यहां पे सुदूत स्वयं हरि, ये बाबू लिया गया है भगवत पुराण से। नहीं, जो दूसरा पद है भारत महिमा पाठ का, जो दूसरा पद है, नहीं जो दूसरा श्लोक है, ये लिया गया है भगवत पुराण से। तो पहला यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है ये कहां से लिया गया है, तो भगवत पुराण से। भगवत पुराण से जो श्लोक यानी जो पद लिया गया है इसका नाम क्या है, अहो अमीसा किमकारी। ये आप लोग याद रखिएगा, अहो अमीसा किमकारी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। पहला का क्या है बाबू, गयंती देवा। गयंती देवा जो है आप लोग याद रखिएगा विष्णु पुराण का है। अहो अमीसा किमकारी बाबू ये आपका भगवत पुराण है, ठीक है ना। लिख देगा कि अहो अमीसा किमकारी ये किस पुराण का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भगवत पुराण का है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो यानी ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा के योग्य बन जाते हैं। मेरी इच्छा भारत भूमि पे जन्म लेने का है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पे जन्म लेता है। अब जो देवतागण है ना वो भी बड़ाई करते हैं भारत देश के, ठीक है ना, बड़ाई करना नहीं, गीत गाते हैं। देवता लोग गीत गाते हैं भारत देश की और बोलते हैं कि कितना धन्य है वो लोग जो भारत भूमि पे जन्म लेते हैं, और कितने धन्य हैं ईश्वर जो इस भारत भूमि को इतना सुंदर बनाए हैं, इतना अच्छा बनाए हैं। और यहीं पे जो लोग जन्म लेते हैं ना, वो जो भारत भूमि पे जन्म लेते हैं वो भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं, ठीक है ना, सीधे स्वर्ग में जाते हैं और भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं, ठीक है। और भारत भूमि पे इच्छा जताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो देवतागण है वो भी इच्छा इस प्रकट करते हैं कि हमारा भी जन्म जो है अन्य देशों में ना हो, हमारा भी जो जन्म है ना वो भारत में हो, भारत भूमि पे क्या हो, जन्म हो, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि देवता लोग किसका गुणगान करते हैं, तो देवता लोग किसका गुणगान करते हैं, तो भारत देश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा भारत पे जन्म लेने वाला किसकी सेवा करने के योग्य बन जाता है, तो भारत पे जो जन्म लेता है वो भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। देवता लोग कहां जन्म के लिए लेने के लिए तरसते हैं, तो देवता लोग जो है भारत भूमि यानी इस भारत की भूमि यानी जमीन पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब ये जो है ना, अब अगला, पहला तो दूसरा पढ़ा दिए, पहला अपना विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा जो है भगवत पुराण से लिया गया। गयंती देवा जो है वो विष्णु पुराण का, और अहो अमीसा किमकारी ये लिया गया है अपना भगवत पुराण से। अब ये आधुनिक पद है, ये जो तीसरा श्लोक है ये बाबू आधुनिक पद है। अब इसका अर्थ समझिए, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यानी जो भारतवर्ष है ना, भारत यानी जो अपना देश है ये फेमस है, प्रसिद्ध का मतलब फेमस, ठीक है ना, यानी विश्व के सभी लोग भारत के बारे में जानते हैं, भारत देश के बारे में। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यानी जो भारत भूमि है ना ये बाबू पवित्र है, ठीक है ना, स्वच्छ है, पवित्र है, और ये ममतामयी है, ठीक है ना, इसके अंदर ममता है। कोई भी आके इस देश में रह लेता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं उस देश के लोगों को बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। और यहाँ के जो लोग हैं ना बाबू वो कैसे हैं, उनके अंदर माया है, ममता है, ठीक है ना। तो जो भारत भूमि है बाबू ये कैसा है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा। तो भारत भूमि बाबू कैसा है, पवित्र और ममतामयी। पूछ देगा कि पवित्र और ममतामयी कौन सी भूमि है, तो पवित्र और ममतामयी आपको याद रखना है भारत भूमि है, ठीक है। यहां विभिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकत्व भाव से रहते हैं। एकत्व यानी
एकता के भाव से रहते हैं। और यहां आप लोग देखिएगा ना, बहुत सी जाति के लोग, बहुत से धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और वो भी एकता के भाव से रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं। अब यहां पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत भूमि कैसी है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि बाबू कैसी है, पवित्र है और ममतामयी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब भारत के लोग कैसे रहते हैं, भारत के लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं, या भारतवर्ष के लोग कैसे रहते हैं। तो भारतवर्ष के जो लोग हैं ना, वो एकता के भाव से, एकता के भाव से नहीं, एकत्व भाव से रहते हैं इस भारत देश में, आपको याद रखना है। अगला जो श्लोक है इसका अर्थ समझिए, हमारा भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर है, ऐश्वर्य वाली है। यानी जो भारत है ना, ये छोटा नहीं है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, मनोहर है, बहुत सुंदर है, ऐश्वर्य वाली है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यह सागर, वनों, पर्वतों, झरना और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है, यानी सेवित है। यानी जो भारत है ना, यहां पे आपको सागर देखने को मिलेगा, वन देखने को मिलेगा, जंगल पर्वत देखने को मिलेगा, झरना देखने को मिलेगा, बहती हुई नदियां देखने को मिलेगी। और ये सब क्या करती हैं, भारत की शोभा को बढ़ाती हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आएगा, भारत की शोभा कौन बढ़ाती है, या जो भारत भूमि है ये किससे सेवित है। सेवित का मतलब भारत भूमि की सेवा कौन बढ़ाता है, तो सागर, वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियां जो है ये भारत भूमि की शोभा को बढ़ाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इससे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपसे पूछ देगा कि भारतीय धारा कैसी है। धारा यानी आपसे पूछ देगा भारतीय धारा कैसी है। तो भारतीय जो धारा है ना बाबू, वो विशाल है, विशाल यानी बहुत ही बड़ा, यानी विशाल आप लोग देख रहे ना, भारत भूमि कैसी है, विशाल है, मनोहर है, सुंदर है। तो आपका ये विशाल ही देता है। भारत भूमि कैसी है अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो भारत भूमि छोटा नहीं है, विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख देगा कि भारत भूमि जो है वो किससे सेवित है, यानी भारत भूमि की सेवा को, भारत भूमि की कौन शोभा बढ़ाता है। तो भारत भूमि की जो शोभा है ना, पर्वत, झरना, ठीक है ना, पर्वत, निर्झर यानी जो झरना है, आप लोग याद रखिएगा, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियां, ये जो है ना आपको याद रखना है, ये क्या करती है, बहती हुई जो नदियां हैं वो भारत की शोभा को बढ़ाती है। ठीक है, सागर हो गया, पर्वत, झरना, ये सब जो है ना बाबू, वो भारत की जो शोभा है ना उसको क्या करती है, बढ़ाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला और अंतिम जो पद है, यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है। ये जो भारत देश है ना बहुत ही सुंदर है और ये संसार का गौरव है। ठीक है ना, गौरव उसे बोला जाता है जिसका मान सम्मान किया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जगत गौरव किसे कहा जाता है। देखिए यहां पे देगा, जगत गौरव यानी विश्व का गौरव किसे कहा जाता है। ठीक है ना, या संसार का गौरव। तो जगत गौरव किसे कहा जाता है, जगत गौरव यानी मतलब जगत का मतलब होता है संसार, संसार का गौरव कौन सा देश है, तो संसार का गौरव कौन सा देश है, भारत है। ठीक है, यह भूमि हम लोगों के लिए हमेशा पूजनीय है। यानी जो भारत भूमि है ना, ये हम सबों के लिए क्या है, हमेशा पूजनीय है, पूजा करने के योग्य है। यहाँ के सभी लोग देशभक्ति और सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूपी हैं। और यहाँ के जो लोग हैं ना, उनमें देशभक्ति पाई जाती है, सदैव यानी हमेशा देशभक्ति होती है। ठीक है ना, और इनमें आदर्श होता है। ठीक है ना, श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं, और इनमें संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, अपने से बड़े का आदर करते हैं, अपने से जो दूसरे लोग जो दूसरे कंट्री से लोग आते हैं उनका भी बहुत आदर करते हैं। ठीक है, तो यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जगत गौरव किसे कहा जाता है, तो जगत गौरव भारत को कहा जाता है। कौन ऐसा देश है जो हम सबों के लिए पूजनीय है, तो कौन ऐसा देश है जो हम सभी के लिए पूजनीय है, तो भारत देश जो है वो हम लोगों के लिए पूजनीय है। हम लोगों में क्या होना चाहिए, तो हम लोगों में देशभक्ति होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बना दीजिएगा और इसका आप लोग सब्जेक्टिव भी, आप लोग 100% बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव आता है, उसको आप लोग एकदम बना दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।